चारों प्रकृतियां कितनी हैं और बंद कितनों का होता है? कर्म प्रकृतियां कितनी होती हैं? टोटल कर्म कितनों का बंद होता है बताओगे? 120 से क्यों बंद होता है? बीस कौन सी हैं? हाँ ठीक है तो रुको 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 पता नहीं। हाँ बता रहे वो पहले पढ़ते। पांच बंधन, पांच संघात तो 16 स्पर्श आदि की 16। तो 20 में से 16 क्यों कर दिए? रुको 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 उदय की बात में बोलो। 4 क्यों बंद कर दें? क्योंकि सबका बंद क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, एक साथ बंद योग प्रकृतियां कही गई हैं। तो बंद योग प्रकृतियां कितनी हैं? 120 में 16 कम क्यों कर रहे हो? क्योंकि स्पर्श आदि जो हैं उद्गल गुणों की अपेक्षा स्पर्श तो क्या काले पीले लाइन रंग का बंद नहीं होता क्या? एक का ही एक का एक समय में तो होगा, लेकिन एक का कौन से का होगा? हाँ तो 120 प्रकृतियां क्या कोई जीव बांधता है एक साथ? ये बंद के योग हैं। कोई भी जीव 120 का कोई भी बांध कर ही नहीं सकता। एक मिनट रुको रुको, एक मिनट अलग अलग बताने दो। 120 प्रकृतियों का बंध एक साथ क्यों नहीं कर सकता? उसको करा जहाँ तीर्थंकर प्रकृति जिनको बंद होता है उनको करा, कोई तो बांधता होगा उनको, वो मान दे में 120 या फिर एक मिनट एक एक बता दो।
120 को क्या करेंगे फिर? 120 बांध दे कोई, उनको करा दो, तीर्थंकर प्रकृति बांधे उनको 120 से बंद करा दो। ऐसा बोलो ना। 120 का कभी कोई बंद कर नहीं सकता कोई भी जीव, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में बंद कराओगे तो आहारक को तीर्थंकर प्रकृति कम से कम ये तो पक्का है कि होगी ही नहीं। और चौथे गुण स्थान में कराओगे तो नहीं, चौथे गुण स्थान का तो 16 मिथ्यात्व की और 25 दूसरे गुण स्थान की 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। इसलिए ये बंद योग्य हैं, एक समय नहीं। हाँ, वो इस पर शादी में जरूर प्रसंग बनेगा कि एक समय में एक ही बंद होता है, तो इसलिए हालांकि उनको भी बंद होना चाहिए था, क्योंकि स्पर्श का बंद होता है या गर्म ठंडे का बंद होता है, वर्ण का बंद होता है, काले पीले का बंद होता है। ऐसे कहते वर्ण का बंद होगा तो फिर कलर कौन सा डालना है? हाँ, एक का होगा। प्रतिपक्षी जो प्रकृतियां होती हैं उनमें स्पर्श आदि का भी बंध जो करता है, उनमें किसी एक ही स्पर्श का बंध होगा, एक ही वर्ण का बंध होगा तो का नहीं, और उनका होगा तो बंध योग प्रकृतियां हैं, पिंड प्रकृति कहलाती है। तो पिंड तो बंध तो सबका होगा, कि मात्र 2 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, बाकी सभी 148 प्रकृतियों का बंध होता है। सभी का 148 है ना, 146 का बंध होता है। 2 नियम से किसी जीव को बंध को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनका टुकड़े होते हैं। हाँ, तो 20 प्रकृतियां भी बनती हैं, लेकिन ये पिंड प्रकृति होने से एक का बंध होता है, शेष का बंध नहीं होता। तो पिंड प्रकृति की अपेक्षा से 120 प्रकृतियों का बंध होता है पिंड प्रकृतियों से, लेकिन वैसे पूछा जाए तो 146 का बंध होता है। पिंड कहलाता है यह है तो यह नहीं, और वैसे प्रकीर्णक पूछा जाए नाना जीवों की अपेक्षा तो इनका सबका बंध होता है। कौन सा प्रश्न उठता था? हाँ, मार्गणा किसे कहते हैं? जिन जिन धर्म विशेषों से जीव अन्वेषण किया जाता है, जीवों का उन धर्म विशेषों को मार्गणा कहते हैं। जिन जिन धर्म विशेषों से जीवों का अन्वेषण किया जाता है, जिन जिन धर्म विशेष किसे कहते हैं? धर्म यानी पर्याय, जिस जिस पर्याय के कारण से खोज की जाती है जीवों का। जैसे देव को खोजना है कि ये जीव धर्म विशेषों से जीव को, या जीव देव में है तो कहाँ है, तो देव के देव मारना, गति मारना। कौन सी गति में जीव गया है तो गति मारना, कौन सी लेस्या में जीव है तो लेस्या मारना, कौन से योग में जीव है तो योग मारना। तो इस प्रकार से है जीव, कोई ना कोई मारना तो होगी ही, बिना मारना के कोई जीव, गुणस्थान और मारना के बिना कभी कोई जीव रहता ही नहीं है। कोई ना कोई गुणस्थान होगा, कोई ना कोई मारना होगी। मारना के कितने भेद होते हैं? गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञत्व, आहारत्व। गति किसे कहते हैं? गति नाम कर्म के उदय से जीव की पर्याय विशेष को गति कहते हैं।
गति नाम कर्म के उदय से जीव की पर्याय विशेष को क्या कहते हैं ना, जीव की अवस्था विशेष, जीव की पर्याय विशेष को, ठीक है, नार की, देव आदि, ऐसा गति कहते हैं। गति के कितने भेद हैं? 4, नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति, देव गति। इंद्री किसे कहते हैं? आत्मा के लिंग को इंद्री कहते हैं, चिन्ह को। इंद्री के कितने भेद हैं? द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निर्वृत्ति और उपकरण को। अब देखो यहाँ पर निर्वृत्ति और उपकरण, ये 2 शब्द दिए, तो निर्वृत्ति किसे कहते हैं? रचना विशेष को निर्वृत्ति कहते हैं। उस रचना विशेष की सुरक्षा के लिए जो पलक आदि होते हैं ये उपकरण कहलाते हैं। वास्तविक द्रव्येंद्रिय तो निर्वृत्ति रूप ही होती है। वास्तविक द्रव्येंद्रिय तो निर्वृत्ति रूप ही होती है। ये कान वगैरह ये इंद्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी इनको इंद्रिय ही कहा जाता है। प्रदेशों की आगे लिखा ना, प्रदेशों की रचना विशेष को निर्वृत्ति के कितने भेद हैं? बाह्य और अभ्यंतर। अब यहाँ देखना, अब बाह्य और अभ्यंतर है तो उपकरण की क्या जरूरत थी फिर? नहीं, अब इसको थोड़ा गौर से देखो। जब बाह्य निर्वृत्ति कह दिया बाह्य निर्वृत्ति शब्द का प्रयोग कर दिया तो अब उपकरण करने की क्या जरूरत थी? अभ्यंतर निवृत्ति तो समझ में आ गई। अभ्यंतर निवृत्ति क्या है? थोड़ा पढ़ लेते फिर बता देते। उद्गल प्रदेशों का इंद्रियाकार रचना बाह्य निवृत्ति कहलाती है, और आत्म प्रदेशों का इंद्रियाकार रचना को अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। अब बाह्य निर्वृत्ति और उपकरण में क्या अंतर है? बोलो, क्या अंतर है? तो कवच ही तो, कवच में तो पुद्गल परिचय है। देखो, इन्होंने अभ्यंतर पुद्गल के प्रदेशों का इंद्रियकार रूप से रचना होना या बाह्य है, और आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियकार होना अभ्यंतर निवृत्ति है। तो अब बाह्य और उपकरण किसके कहते हैं? निर्वृत्ति का जो कार्य करता है वह कहलाते हैं। तो चलो पूरा पढ़ ले तो फिर बताना। 2 अभ्यंतर और बाह्य उपकरण होते हैं। नेत्र इंद्रिय में कृष्ण शुक्ल मंडल की तरह है। सब इंद्रियों में निर्वृत्ति का उपकार करता है, उसे अभ्यंतर उपकरण कहते हैं। नेत्र इंद्रिय में कृष्ण शुक्ल मंडल की तरह है। सब इंद्रियों में जो निर्वृत्ति का उपकार करता है, क्या है? कृष्णपना, सफेदपना आदि जो है, नेत्र इंद्रिय के पलक आदि की तरह जो निर्वृत्ति का उपकार करता है वह बाह्य उपकरण कहलाता है। अब बताओ इसमें से क्या अंतर है? पुद्गलों की रचना तो सब में हो रही है, क्या ये बाह्य उपकरण में पुद्गलों की रचना आकार रूप नहीं है? उसको भी तो पलक, आंख कितनी बड़ी है, ये पूरी आंख है ना, तो इसमें बाह्य निर्वृत्ति में आ गए ना, पलक वगैरह सब आ जाएंगे बाह्य निर्वृत्ति में। नहीं बता पा रहे थे।
समझो, आप लोग समझो, दो चीजें हैं। एक तो बाह्य निर्वृत्ति, बाह्य निर्वृत्ति कह रहे हैं, और एक बाह्य अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। तो निर्वृत्ति और उपकरण में पहले भेद डालो। निर्वृत्ति की परिभाषा घटाया करो पहले। निर्वृत्ति का अर्थ क्या है? रचना भी नहीं, नहीं नहीं, निर्वृत्ति का अर्थ है रचना विशेष। कुछ मत मानो उसमें, अभी मात इतना ही मानो, रचना विशेष को इंद्री कहते, निर्वृत्ति कहते हैं। अब इस निर्वृत्ति के दो भेद हैं, बाह्य और अभ्यंतर। तो अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, जो आत्मा के प्रदेशों की निर्वृत्ति है, उतने ही प्रदेशों की, पुद्गलों की जो निर्वृत्ति है वह कहलाएगी बाह्य निर्वृत्ति। क्योंकि आत्मा के प्रदेश कब धारण करेंगे? जब वहां पुद्गल का होगा। पहले पुद्गल और आत्मा के प्रदेश दोनों एक साथ ही अपना स्थान बनाएंगे कि अलग अलग? जैसे व्यक्ति जीव जन्म लेता है ना, प्रथम समय में ही 6 पर्याप्ति 5 इंद्रियां प्रारंभ हो जाती हैं कि नहीं? पहले समय में। अन्यथा आत्मा आकार कैसे धारण करे? क्या आकार धारण करे? निराधार आकार तो होगा नहीं। जब निराधार थी आत्मा, तभी तो उसको पूर्व शरीर धारण करना पड़ा। आनुपूर्वी में उसका शरीर पहले का होता है कि नहीं? पहले का जब था तो क्योंकि वहां नया शरीर था नहीं, अब नया आकार वो कैसे धारण करे? नया आकार कोई मटेरियल ही नहीं है। तो इधर मटेरियल का आना, उधर आत्मा की प्रदेशों की रचना होना, दोनों एक समय में होगा। और कितना होगा? घनांगुल के जितने जितने, ऐसा मानव निर्वृत्ति का, जितने आत्मा के प्रदेशों की रचना है, उतने ही पुद्गल प्रदेशों की रचना को बाह्य निर्वृत्ति कहते हैं। आत्मा के प्रदेशों का आकार होना अभ्यंतर निर्वृत्ति है, और पुद्गल के परमाणुओं की रचना होना बाह्य। लेकिन है उतना ही, उससे बाहर नहीं जाना। उससे बाहर जाओगे तो इन्होंने स्पष्ट कह दिया, काला शुक्ल, जो अपन को बीच में कालापन दिख रहा है ना, ये भी बाह्य उपकरण है, उपकरण है। उपकरण में बाह्य और अभ्यंतर दो, उपकरण के भी दो भेद हैं, बाह्य और अभ्यंतर। तो बाह्य में क्या लेना? पलक आदि, पलक है, रोम है, ये सब आ जाएंगे। ये आँख का हड्डी है, ये देखो आँख के चारों तरफ एक हड्डी है, वो हड्डी क्या हो? वही तो रोकती है। आने थोड़ी सी आँख में लगे चले जाए आँख। देखो आँख में एक हड्डी का वो बना है फ्रेम, थोड़ा जोर से दबाओ तो लगेगा नहीं। यहाँ दबाए, गड्ढा है, हॉल में बोलते हैं। तो हॉल में हड्डी का एक खांचा बना है, उसी हड्डी से अपनी सुरक्षा है। नहीं तो थोड़ी सी चोट लग जाए तो नहीं, अपन नहीं मसलते ऐसा, तो आँख मसल जाएगी। इन्हें आँख में क्या ताकत है? आँख में कोई ताकत नहीं। आँख तो अपन हाथ से मसल सकते हैं, किसी उंगली से भी आँख को फोड़ सकते हैं कि नहीं? इतनी बारीक है वो तो। अब तो हड्डी जो चारों तरफ है गोल में, वो इसकी रक्षा कर रहा है। तो बाह्य उपकरण में आएंगे ये। और अभ्यंतर उपकरण में जो शुक्ल है, बीच में कालापन धब्बा है ना बीच में, वो भी बाह्य उसके बीच में। अच्छा, जितने में वो दिखता है वो अंगुल के असंख्यात भाग है, वो तो अपनी आंखों का विषय दिखेगी। उस पॉइंट को तो वो भी नहीं पकड़ पाते, वो तो बड़े आकार में पकड़ते हैं। अभ्यंतर उपकरण यदि बिगड़ गया ना, तो उसका कोई उपाय नहीं है। बस ये है कि अभ्यंतर उपकरण में कमजोरी आ रही है देखने में, उसको लेंस लगा लेते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, उसमें अब कुछ तथ्य ही नहीं रहा, तो आत्मा के प्रदेशों का आकार तो है,
लेकिन पुद्गल के परमाणु डिस्टर्ब हो गए। कौन से परमाणु डिस्टर्ब हुए? बाह्य निवृत्ति। निवृत्ति बाह्य उपकरण नहीं, निर्वृत्ति। बाह्य उपकरण का तो प्राय बहुत जल्दी ठीक हो ही जाता है। हाँ ये तो लेकिन वो बड़े लंबे चौड़े स्थान पे होता है, अपन को भी देखने में आने लग जाता है। किसी को मोतियाबिंद हो, उसकी आंखों में देखो, अपन को बिना उसके देखने में आने लग जाता है। कांच जैसा चमकने लग जाता है वो। इसी प्रकार आंख का है, इसी पर आंख का तो समझ में आता है। अब शेष इंद्रियों का न समझ पाओगे न समझना है, बस आगे आगे समझदार हो। कर्ण इंद्री का अंदर अभ्यंतर बाह्य वृद्धि बाह्य उपकरण तो समझ में आ जाता है, लेकिन अभ्यंतर रचना का कोई उदाहरण नहीं देते। जैसे नेत्र इंद्री में सफेद कालापन समझ में आ रहा ना, ऐसा अन्य इंद्रियों में अपन को समझ में नहीं आया। हालांकि है, डॉक्टरों के पास है वो। हाँ वो तो कहते हैं कि बाहर का पर्दा फटा है, अंदर का नहीं फटा। बाहर का जो सुरक्षा का वजह वो टूटा है, अंदर में अभी है तो वो सुधार देते हैं। अभ्यंतर पर्दा फट जाता है तो फिर उसमें उनको दिक्कत होती है। सभी इंद्रियों के समझना चाहिए। स्पर्श इंद्रिय के संबंध में, स्पर्श इंद्रिय के संबंध में पहले चर्चा कर चुका हूँ कि स्पर्श इंद्रिय का कोई भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि अंदर हड्डी में भी स्पर्श है। अपनी हड्डी में सुई जाके लग जाए तो दर्द होगा कि नहीं? मांस में भी है, सभी में है। तो स्पर्शन इंद्रिय का कोई निश्चित आकार नहीं है, निश्चित स्थान भी नहीं है। अंदर से अंदर कितनी सुई चली जाए तो वहाँ भी दर्द होता है। अपनी हड्डी टूटती है तो हड्डी में कितना दर्द होता है। अब कांटे देख लो, कांटा अपन को अंदर लग जाता है तो वो मांस पर टच करता है तो दुखता है कि नहीं? तो इसका अर्थ है कि वो वहाँ भी स्पर्शन इंद्रिय है। जहाँ जहाँ देखो, यूँ मानो आत्मा के प्रदेश जहाँ जहाँ हैं, क्योंकि आत्मा के प्रदेश बिना आकार के कभी रहेंगे नहीं। पहली बार निर्णय करो, आत्मा के लिए रहने के लिए क्या चाहिए? पुद्गल चाहिए और 9 कर्म चाहिए। यदि 9 कर्म के बिना रहेगा तो वो अनहारक हो जाएगा। तो 9 कर्म के तो आत्मा में जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहाँ वहाँ स्पर्शन इंद्रिय है बस। उसका मूल कारण रहता है ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड और ऑक्सीजन, और हर चीज का कोई ना कोई मटेरियल होता है। यहाँ चोट लगने से अंधा हो जाने का कारण, क्योंकि जैसे तुम्हारी गाड़ी होती है, गाड़ी अकेले के एक्सीलेटर से चलती है और भी साधन है कि नहीं? पेट्रोल भी चाहिए, ग्रीस भी चाहिए। ऐसे ही अपनी आँख है, इसमें ग्रीस भी चाहिए। पानी सूख गया, सब आंख सही थी, आंख में कोई गड़बड़ी नहीं था। आएगा, क्योंकि उनकी नसें सब में फैली हुई हैं। कानों का भी है, कानों में सिर में चोट लगने में सुनना बंद कर देता है। देख रहा है व्यक्ति, देख रहा है लेकिन सुन नहीं रहा है। कौमा आदि में चला जाने पर आँख खोल रहा है लेकिन वो अपनी आवाज नहीं सुन रहा है। बोल सकता निर्वृत्ति नहीं है, वहाँ जो मटेरियल जा रहा था वो बंद कर दिया उसने।
वो मटेरियल मटेरियल है। मटेरियल जैसे अपन खाते हैं तो इसमें से सब चीज़ें बन रही हैं, तो किसको कहाँ जाना वो नसें बंद कर देते हैं। जैसे गाड़ी में जहाँ पे सर्विस हो रही है वहाँ पेट्रोल आना बंद हो गया, अपन टंकी भरी पड़ी है, टंकी भरी है, लेकिन वो जहाँ चाहिए आयल वहाँ नहीं पहुँच रहा है। तो ये नसें अपनी सब मस्तिष्क में हैं। जाल है नसों का, तो जाल है। एक गाड़ी में कितनी नसें होती हैं गाड़ी में, उसका इंजन खोलो कितना है। अरे पावर हाउस बिजली का देख लो जाके, जो पावर हाउस बना रहता उसमें कितने तार जुड़े रहते, कितने जुड़े, तब कहीं बल्ब जल रहा है। एक थोड़ा सा कटआउट जाता है, इतना सा तार रहता है कटआउट का, कटआउट उड़ गया पूरी लाइट गोल। कुछ नहीं बोलेंगे। ये सब मटेरियल भेजने के साधन है, निर्वृत्तियां नहीं है ये, ना ये उपकरण है ना कुछ है। उपकरण का अर्थ होता है रक्षा करना, मटेरियल भेजना नहीं। शरीर का उपकरण भोजन नहीं है, भोजन उपकरण नहीं है। हड्डी मांस चमड़ी ये उपकरण है, ये तो सप्लाई करने वाले साधन है, सप्लायर है, उसके लिए मटेरियल भेज रहे हैं। मटेरियल भेजने वाला उपकरण नहीं, वो तो उसकी खुराक है। खुराक में और उपकरण में अंतर होता है। मिट्टी में पानी डाला जा रहा है, वो उपकरण में नहीं आएगा। उपकरण में क्या आएगा, चाक डंडा आदि। पानी तो उसका मटेरियल मतलब उसका भोजन है, पानी के बिना वो गाढ़ा नहीं बनेगा, मिट्टी गाढ़ा नहीं बनेगी, वो उपकरण नहीं है, वो तो उसका अंग है। मिट्टी में पानी में जो भूसा डाला और भी जो पानी डाला, जो कुछ भी डाला मटेरियल, वो उपकरण नहीं है, वो तो क्या है, मटेरियल है। उपकरण तो जो चाक आदि हैं उपकार करें, उनने उपकार किया कि वो तो खुद ही उसमें शामिल हो गए। तो ये रॉ मटेरियल वगैरह है जो है, ये उसकी खुराक है, उसके बिना तो वो रचना होगी ही नहीं। अनिर्दिष्ट संस्थान है, अनिर्दिष्ट संस्थान का कोई संस्थान नहीं है। जिनकी इंद्रियां ही नहीं, उसकी स्पर्श इंद्रिय क्या होगी। तो आत्मा के प्रति से थोड़ी कहा, अभी संसारी व्यक्ति की बात चल रही है। यहाँ कौन चल रहा है, संसारी प्राणी की बात चल रही। मार्गणा गुणस्थान निर्वृत्ति, उनकी आंख कान ही नहीं है तो क्या करोगे। कर्म बंद नहीं, और विग्रह गति में नहीं है। विग्रह जब भी व्यक्ति संसार, एक परिभाषा सुनी, दूसरी परिभाषा नहीं सुनी है तुमने। यदि उसको रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो अनहारक हो जाएगा। अभी कहा था ना अनारक, तो अनाहारक अवस्था में विग्रह गति में भी रॉ मटेरियल नहीं है। एक आधा रॉ मटेरियल जब है तभी जहां जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहां वहां स्पर्शन इंद्रिय है नियम से। यदि नहीं है तो अनाहारक हो जाएगा। इस शब्द से क्या परिहार हो गया, सिद्ध भी और कार विग्रह गति भी, क्योंकि वहां क्या नहीं है, क्या नहीं है, रॉ मटेरियल, नो कर्म नहीं है। इसलिए इंद्रियां कितनी हैं, 5। स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं, इसके 8 प्रकार होते हैं। भावेंद्रिय कहते हैं उपयोग, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि किसे कहते हैं, ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम को लब्धि कहते हैं। ज्ञानावरण के क्षय उपशम को लब्धि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न उठा सकते हो कि दर्शनावरण के उपयोग को क्यों नहीं कह रहे आप।
देखो वहां पढ़ो लब्धि उपयोगौ, हाँ उपयोगौ, लब्धि उपयोगौ भावेंद्रियम, वहां लब्धि और ये दो लेना या उपयोग लेना। अब लब्धि उपयोग, लब्धि किसे कहते हैं? पहले पहले पढ़ के आए, पढ़ रहे क्या? हाँ, किसे कहा लब्धि? प्राप्त। तो उपयोग, तो उपयोग, तो उपयोग शब्द से क्या लिया? दर्शन के समय इंद्रियों का उपयोग माना जाए या नहीं? ज्ञानेंद्रिय माना जाए? इंद्रियों का व्यापार नहीं मानोगे तो चक्षु अचक्षु दर्शन कैसे बनेगा? दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं? 4। तो चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन कैसे बनेगा? जब इंद्रिय का उपयोग ही नहीं कर रहे हो आप, तो चक्षु दर्शन क्यों बना रहे? इसका अर्थ है कि ज्ञान को ही नहीं लेना। यहाँ ले लिया इन्होंने, ज्ञान और दर्शन दोनों का भाव इंद्रिय में बनेगा। दर्शनोपयोग के समय भी भाव इंद्रिय है। इंद्रिय से ही तो दर्शन हो रहा है सन्निपात। इंद्रिय के बिना क्या दर्शनोपयोग पदार्थ का सामान्य अवलोकन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सामान्य अवलोकन सही, लेकिन इंद्रिय तो चाहिए। स्पर्शन है तो स्पर्शन के बिना दर्शनों पर चक्षु दर्शन कैसे बनेगा? कैसे? सही, लेकिन इंद्रिय में उपयोग गया कि नहीं दर्शन का? चक्षु दर्शन से जिस समय उसने देखा उस समय उपयोग उसका चक्षु दर्शन में गया कि नहीं दर्शन का? दर्शन निराकार से विकल्प ही नहीं। अभी वो किसको जानता है? आकार को जानता है कि निराकार को? दर्शनोपयोग चक्षु दर्शन कब बनेगा? इंद्रियां बनती है तो ठीक है, लेकिन भाव इंद्रिय में जब दर्शन रहेगा उस समय उपयोग दर्शनोपयोग कहाँ रहेगा? हाँ ठीक है, इन्होंने ज्ञान को ले लिया, लब्धि उपयोग भाव इंद्रियम, आकार नहीं लिया, लेकिन उपयोग कहाँ गया? दर्शनोपयोग कोई पूछे इस समय कहाँ है? देखने में। दर्शन का हम देखना है तो किससे देख रहा है? आंख से देख रहा है, तो उस समय आंख में उपयोग गया कि नहीं गया? ज्ञान को यहां मुख्य कर लिया गया, नहीं तो दर्शन अतीन्द्रिय हो जाएगा। दर्शन इंद्रियों के बिना क्या संसार अवस्था में दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान की चर्चा है, सभी जगह ज्ञान को ही लेते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही हमें ज्ञान होता है। लेकिन जब सूक्ष्म चर्चा करेंगे तो दर्शनोपयोग भी इंद्रियों के द्वारा ही होता है। इंद्रियों के बिना दर्शनोपयोग होगा ही नहीं। संसार यदि होगा तो अनहारक हो जाएगा। रहे पर उस समय दर्शनोपयोग इंद्रियों में जाएगा कि नहीं? सामान्य से। वहाँ पदार्थ का अवलोकन सामान्य है, उपयोग तो बराबर आंख में गया है। उपयोग तो बराबर गया है, बस इतना है कि उपयोग गया है, वो वस्तु को ठीक पकड़ नहीं पा रहा है, सामान्य अवलोकन कर रहा है। सामान्य करे या विशेष करे, उपयोग गया आंख में के नहीं। अन्यथा चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन एक के सापेक्षा से बनाओगे। हाँ, द्रव्य संग्रह की गाथा है तो उसमें ऐसा लिखा है, तो कट्टुमा आकार को नहीं पकड़ रहा है, आकार को नहीं पकड़ रहा है, लेकिन उपयोग दर्शनोपयोग उपयोग है कि नहीं पहले बताओ। उपयोग इस समय कहाँ है? उसके बिना भी उपयोग नहीं है। पहले दर्शनोपयोग का उपयोग नहीं है, लेकिन उसके बिना भी ज्ञान उपयोग नहीं है। दर्शन पूर्वक ही ज्ञान उपयोग होता है। इस प्रकार से
ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम को लब्धि कहते हैं। लब्धि यानी प्राप्ति। ठीक है, लब्धि यानी प्राप्ति। प्राप्ति किसकी प्राप्ति? 6 उपशम विशिष्ट की प्राप्ति नहीं, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति होना ही लब्धि है। जब तक उपयोग में नहीं जाएगा तो वो लब्धि नहीं होगी। इसलिए तो फिर महाराज जी दर्शनोपयोग में कहाँ उसकी प्राप्ति होगी? प्राप्ति नहीं हुई, उपयोग तो उसमें गया, पदार्थ को उसने प्राप्त नहीं किया, लेकिन हमें अनुभव में तो आ रहा है कि हम आंखों से पदार्थ का दर्शन कर रहे हैं। असंख्यात समय का काल है दर्शनोपयोग का, तो असंख्यात समय तक आत्मा क्या अनुभव कर रही है? सामान्य अवलोकन कर रही है। अनुभव तो हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है? नहीं, अनुभव में आ रहा है, आंख से हो रहा है। सामान्य अवलोकन आंख से हो रहा है, ये अनुभव में आ रहा है हमारे देखने। क्योंकि किसी पदार्थ को हम देखेंगे तो हमें अनुभव में आ रहा है कि हम आंख से इसका सामान्य अवलोकन कर रहे हैं। क्या दर्शनोपयोग जो है अनुभव से परे थोड़ी है, अनुभव में आता है। पकड़ विकल्प में आ रहा है कि दर्शनोपयोग है, असंख्यात समय का काल है उसका। और अपने समय सागर समय सार में जब पढ़ा थे उस समय दिट्ठी से पिनाणम अवेदियम अकार्यम चेव, उसमें भी तो उसमें दिट्ठी स्वयं पिनानम आंख का उदाहरण दिया, दर्शनोपयोग का नहीं है। वहाँ दृष्टि के समान उदाहरण दिया, वहाँ दर्शनोपयोग नहीं, समय सार की गाथा है। हाँ, तो आंख नहीं, दर्शनोपयोग के समान नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो दर्शनोपयोग समान हो जाए तो ज्ञान अनद्वसाय हो जाएगा। वहाँ लिखा है दृष्टि स्वयं पिनानम, जैसे आंख वस्तु को जानती है, ग्रहण नहीं करता। अवेद्यम अकार्यम चेव। हाँ, अवेद्यम, आंख को वेदन नहीं होता। जैसे अग्नि को आंख जान रही है या वेदन कर रही है? वेदन, ऐसा। तो दृष्टि यानी आंख, वहाँ दर्शनोपयोग नहीं लेना। जैसे आंख पदार्थ को जानती है लेकिन पदार्थ का वेदन नहीं करती। जैसे अपना हाथ स्पर्शन इंद्री जान भी रही है और वेदन भी, ये खुरदरा है, गर्म है। कर्म इंद्री भी, नासिका इंद्री भी जान भी रही है और वेदन भी। लेकिन आंख जो है जानती है लेकिन पदार्थ का वेदन नहीं करती। उसको ठंडे गर्म का ज्ञान नहीं होता, पर ज्ञान जानती तो है। ऐसे तो दृष्टि का आंख नेत्र इंद्री का उदाहरण है। अप्राप्यकारी का अर्थ है कि तुम पदार्थ को जानो। ज्ञायक भाव को कैसे समझाएं? तो उन्होंने कहा जैसे आंख पदार्थ को जानती है, ना उसका वेदन करती है ना उसको ग्रहण करती है, ऐसा नहीं। वो अलग है। सन्निकर्ष को प्रमाण मानने का अर्थ है वो दर्शन को प्रमाण। उनका है निर्विकल्प स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष। निर्विकल्प है, स्वयं संवेदन है, प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण मानते हैं। तो अब अपने यहाँ सन्निकर्ष को तो बोलते हैं दर्शनोपयोग। वो प्रमाण कैसे हो सकता है सन्निकर्ष? सन्निकर्ष तो निराकार है, निर्विकल्प है। तो न्याय के अंतर्गत जैसे बौद्ध हैं, निर्विकल्प स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष, इसको प्रमाण मानते हैं। निर्विकल्प है, स्वयं संवेदन है, प्रत्यक्ष है, ये प्रमाण कहलाता है। चलो समय हो गया। उपयोग को विशेष उपलब्धि का तक पढ़ लिया, ठीक।